वीणापाणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी बुद्धि विद्या प्रदायिनी देवी सरस्वती नमो नमः। मम प्रिय मित्रः छात्र छात्रां च सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि सोनू पांडे अत भवतां भवतीनां च स्वागतम् SP5 अध्ययन केन्द्रेस्मिन्। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मंगलम पाठ से संबंधित 3 प्रश्नों का उत्तर कराऊंगा और यही 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यही पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि ये हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 नंबर का आता है और उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना है। ठीक है, और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 जो मैं बनाऊंगा उसमें आपका 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा, जिससे आपको प्रॉब्लम थोड़ा भी ना हो, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम आपको ना हो। ओके, और यदि आप जो मेरा पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं मंगलम वाला, तो उस पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, जिससे होगा क्या कि आप इस सारांश को जो मैंने लिखा है, आप इस सारांश को आप अपने आप से खुद अपने भाषा में अपने शब्दों में ही उत्तर लिख देंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो में मैं केवल 3 ही प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, और यही 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है जो आपको कैसे पूछा जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वह है, मंगलम पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें या करें, जो कहिए। ठीक है, तो उत्तर जो है आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये जो मैंने उत्तर लिखा है इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, और बाकी ये जो लिखना होगा हिंदी सारांश, इसको आप ब्लू पेन से लिखिएगा, जिससे सुंदर लिखावट दिखना चाहिए, लिखावट भी सुंदर दिखेगा और आपको अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है सारांश जो है वह, इस पाठ के मतलब मंगलम, इस पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करता है। इस पाठ में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई गई है। ठीक है, यह संसार उसी परमात्मा के द्वारा चल रहा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो मुझसे ही गलती हो गया है। गलती ये हुआ है कि ये जो गई है, ठीक है, यहाँ पर इसको आप ग य करके दीर्घ ई जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, गाई ये सही है, आप गई को इस तरह लिख लीजिए, गाई गई है। ठीक है, यह संसार उसी परमात्मा के द्वारा चल रहा है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित परम कल्याणकारी 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा इस पाठ में सत्य की प्राप्ति, आत्मा तथा विद्वान पुरुष के बारे में बताया गया है। यह पहला है जो कि आपका 2 नंबर का मात्र पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वह है, उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए, पार्ट 1 वीडियो मैंने बताया था, उप का मतलब होता है समीप, नी जो है उपसर्ग है, सद मीन्स धातु है, ये बैठने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो या इस तरह इसको आप तोड़ सकते हैं, उपधन निषद, अर्थात मैंने ब्रैकेट में लिखा है कोष्टक में, जहाँ उप का अर्थ है समीप तथा निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात उपनिषद का अर्थ है गुरु और शिष्य के बीच सुंदर तथा रहस्यमयी संवाद, मतलब बातचीत, या आप कहिए गुरु के सानिध्य या समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। वो भी कैसा शिक्षा, तो ब्रह्म विद्या का शिक्षा। ठीक है, उपनिषद की भाषा संस्कृत है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है, मतलब वही अंग है, दूसरा कोई नहीं है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जहाँ सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, और यह संसार उसी परमात्मा के द्वारा चल रहा है, मतलब ईश्वर के द्वारा चल रहा है। परमात्मा ही मतलब ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यह वेदों का अंतिम प्रमुख, मैंने क्या लिखा है, यह वेदों का अंतिम प्रमुख भाग है
उपनिषदों के अंत में आपको लिखना है कुल 108 संख्या है। यह जो उत्तर हो गया यह हो गया उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वह है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आत्मा के बारे में जो है मंगलम जो पाठ है इसमें 5 मंत्र है, जिसमें पहला जो मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो मंत्र है कठोपनिषद से, तीसरा जो है वह भी कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। चौथा जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और पांचवा जो मंत्र है वह है श्वेताश्वेतरोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। तो आपका 2 जो श्लोक है वह 2 कठोपनिषद से ही है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप सिंपल भाषा में आसान तरीका से कहिए कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन महर्षि वेदव्यास द्वारा कठोपनिषद में किया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में छिपा होता है। सॉरी, यहाँ में छूट गया है, माफ़ करिएगा, में नोट कर लीजिएगा। गुफा में छिपा होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है। इस आत्मा के रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष शोक रहित होता है। ठीक है। यही 3 प्रश्न है। इस प्रश्न को आराम से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके। फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, उसमें 40+ आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। तो 40+ होगा वो आपका हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 प्रश्न जो यहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। ठीक है।